नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली का जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। आज से परीक्षाएं भी शुरू हो गई। बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही है, 8.5 लाख अभ्यर्थी उसमें हिस्सा ले रहे हैं और कहीं से भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। ये काफी अच्छी खबर है, सुखद खबर है बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षाओं में कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, पेपर लीक के मामले होते हैं, लेकिन इस बार पहले दिन कम से कम ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, बाहर से जो परीक्षार्थी आए थे दूसरे प्रदेश से, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जो हमारा पड़ोसी है, वहां के जो छात्र आए थे उनको काफी दिक्कत हुई और जो सेंटर दिया गया था उसमें भी काफी दूर दराज के क्षेत्रों में जो बाहर के परीक्षार्थी थे उनके लिए, तो उनको भी काफी दिक्कत हुई और काफी संख्या में जो परीक्षार्थी थे उनको रात पटना जंक्शन पर गुजारनी पड़ी। तमाम मुश्किलें आई, लेकिन परीक्षा हम ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। चल इसलिए रही है कि अगले 2 दिन और ये परीक्षाएं चलने वाली। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, जो कि हमेशा छात्रों की आवाज उठाते रहते हैं। दिलीप, ये बताइए कि सरकार ने जो वादा किया था और शिक्षक बहाली की नियमावली 2023 के तहत बीपीएससी के तहत परीक्षा ली जाएगी, शुरू में काफी आप लोगों ने विरोध भी किया था उसका, अब तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? अभी तो बहुत सही से चल रहा है और जो बात बीपीएससी के चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, वो सारी व्यवस्था लागू की गई है। सेंटर पे मैं खुद गया था देखने के लिए, परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों से भी बात किया, तो हूबहू वही व्यवस्था लागू की गई है। हाँ, कुछ सेंटर पे पूरे बिहार में अगर देखें तो 4-5 सेंटर पे हुआ है जिसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना है, तो उसमें सेंटर की लापरवाही सामने आई है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कुछ अभ्यर्थियों का नहीं लिया गया है। तो ये चेयरमैन सर के संज्ञान में भी गया होगा, तो मुझे लगता है उस पर कुछ ना कुछ किया जाएगा। बाकी जैसे पेपर लीक की बातें होती थी, धांधली सेटिंग या सेंटर मैनेज या फिर स्कॉलर बैठाने की बात, वो सब इस बार नहीं चला है क्योंकि पूरी व्यवस्था टाइट थी। नहीं चला है कि अभी जानकारी नहीं मिल रही है? नहीं, अभी तक तो जानकारी नहीं मिली है, तो यही कहेंगे कि नहीं चला है, क्योंकि अभ्यर्थी बताते हैं अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो अभ्यर्थियों का फोन मेरे पास जरूर आ जाता है परीक्षा के बाद। जैसा कि सेंटर ये बायोमेट्रिक के बारे में आ रहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लिया गया कुछ सेंटर पे, मुजफ्फरपुर के सेंटर पे, 2 आरा के सेंटर पे, इसी तरह एक छपरा के सेंटर पे, तो इन सब की शिकायत तो आई है, लेकिन बाकी और किसी चीज की शिकायत नहीं आई। 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होगी और करीब 8.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। काफी संख्या में दूसरे प्रदेश से भी छात्र आए हैं परीक्षा देने के लिए। तो क्या बिहार के जो छात्र हैं क्या सोचते हैं इसके बारे में कि डोमिसाइल नीति हटाकर सरकार ने अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया? देखिए, ये तो निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि जब डोमिसाइल हटाया गया तो इससे बिहारी जो छात्र छात्राएं बहुत आहत हुए, अपने आप को बहुत आहत महसूस किए, प्रताड़ित महसूस किए, क्योंकि सरकार ने पहले तो ला दिया डोमिसाइल, फिर जब फॉर्म 10 दिन 11 दिन भरवा दिया गया, उसके बाद अचानक से हटा दिया गया और इसके चलते क्या हुआ कि बिहार से बाहर के लाखों अभ्यर्थी आ गए और इसका सीधा नुकसान तो बिहारी अभ्यर्थी का हो रहा है, ये तो सभी जान रहे हैं। तो इसलिए बिहारी अभ्यर्थी तो अभी भी जब ये सेंटर पे जैसे बाहर के लोग आ रहे हैं एग्जाम देने, तो अपने आप को बिहार के स्टूडेंट्स जब उनको देखते हैं तो प्रताड़ित महसूस। लेकिन आपके मुख्यमंत्री की प्रशंसा भी हो रही है और जो यूपी के छात्र हैं वो आए तो वहां के मुख्यमंत्री को बोल रहे थे कि वहां भी इस तरह से वैकेंसी निकलनी चाहिए, शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये वैकेंसी निकाली है तो उसकी काफी प्रशंसा हो रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिहार में जो वैकेंसी आई है शिक्षक बहाली के लिए, तो ये तो बिहार में भी कभी नहीं आया था और मुझे जहां तक जानकारी है कि बिहार के बाहर भी अभी तक इतने ज्यादा सीटों पे वैकेंसी नहीं आई थी, पूरे देश में नहीं आई थी। और इसमें बिहार से बाहर के लोग भी फॉर्म भरे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बिहार से जो बाहर के अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको तो खुशी होगी ना, क्योंकि उनके राज्य में तो इतनी बड़ी वैकेंसी निकले ही नहीं, तो उनको तो खुशी होगी कि बिहार में हम जा रहे हैं इतनी बड़ी बहाली में शामिल होने। नौकरी मिलना ना मिलना बात की बात है, वो मेरिट में आएंगे तब नौकरी मिलेगी, मार्क्स आएगा, और जाहिर सी बात है बाहर के लोग भी आएंगे इसमें नौकरी करेंगे। हमारे राज्य के भी लोग तो बाहर जाके नौकरी करते ही हैं। अब हम लोग ये भी कहते हैं कई बार
जो महाराष्ट्र में जो होता है यहाँ के अभ्यर्थियों के साथ, तो ये कहा जाता है ना कि पूरे देश अपना है, एक है, तो कहीं भी हम परीक्षा दे सकते हैं। तो बिहार में भी, हालांकि कुछ राज्यों में ये व्यवस्था जरूर है कि प्राथमिक विद्यालयों तक, मतलब 1 कक्षा 1 से 5 तक, उसमें डोमिसाइल नीति लागू है, जो कि बिहार में लागू नहीं है। लेकिन एक जो मामला आया सुप्रीम कोर्ट में बीएड और डीएड का, क्या मामला है जरा समझाइए इसको। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है 11 अगस्त को कि 1 to 5 क्लास के लिए शिक्षक बनने के लिए बीएड धारी जो होंगे वो योग्य नहीं माने जाएंगे। और जबकि शुरू में भी यही बात थी, लेकिन बीच में क्या किया गया, आप साजिश कहिए क्या कहिए, कि बीएड वाले को 1 to 5 में अलाउ किया गया, ब्रिज कोर्स 6 महीना का करवाया जाएगा, इस आधार पे किया गया। और ये कहा जा रहा है, ये बात कहां तक सच है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात कही जा रही है कि कुछ जो बीएड कॉलेज वाले हैं उन लोगों ने सरकार पे, केंद्र सरकार पे, जो तत्कालीन उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उनपे दबाव बनाकर, अब जो भी काम किए वो तो अलग बात है, वो बीएड कोर्स को ये करवाए, अलाउ करवाए कि 1 to 5 में भी शिक्षक बन सकते हैं ब्रिज कोर्स करके, ताकि उन लोगों के कॉलेज में एडमिशन हो बीएड वालों की, और उसका फायदा उनको मिलेगा। और ये बात भी सही है कि बीएड जो कॉलेज हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो अधिकतर बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायकों के ही हैं, अधिकारियों के ही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इसका डायरेक्ट फायदा मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, उससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट में गया, तो वहां भी यही जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया था राजस्थान ने, कि आप 1 to 5 में बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया कि 1 to 5 में बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है अपनी जगह, हम उनका विरोध, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभावित इससे वो लोग हो गए अभ्यर्थी बीएड वाले, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सर एनसीटी ने अलाउ किया था, इसलिए वो बीएड करके 1 to 5 में शिक्षक बनने जा रहे थे, और बिहार सरकार ने 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाला, तो इसके कारण बीएड वाले जो अभ्यर्थी सीटेट पास थे पेपर 1 पेपर 2 में भी, तो पेपर 2 में यानी 6 to 8 के लिए वैकेंसी भरते, लेकिन 6 to 8 की वैकेंसी यहाँ सरकार ने निकाली नहीं, बिहार सरकार ने 1 to 5, तो 1 to 5 में फॉर्म भरने के लिए वो लोग बाध्य हो गए जिनका पेपर 1 पास थे, भले वो पेपर 2 भी पास है, लेकिन 6 to 8 की वैकेंसी नहीं थी, तो इसके कारण बीएड वाले 1 to 5 में भरने के लिए मजबूर हो गए। और अचानक से जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, बीच में, बहाली के बीच में ही आया, एडमिट कार्ड जारी हो चुका था, तो अपने आप को वो ठगा महसूस कर रहे हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। और इसमें बिहार सरकार भविष्य अधर में है, भविष्य बिल्कुल अधर में है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि सरकार की चुप्पी है, शिक्षा विभाग की चुप्पी है। कम से कम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तो कुछ इस पे बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने जो कानून विशेषज्ञ उनको भेजना चाहिए कि कुछ हो सकता है रास्ता निकले, बीच का प्रयास से किया जाना चाहिए। बिल्कुल रास्ता निकलना चाहिए। और जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर लगातार अभ्यर्थी डंडे खाते रहे, मार खाते रहे, आखिरकार उन्हें एक मौका मिल रहा है, वो भी राज्यकर्मी बनने का मौका मिलेगा शिक्षकों को। और सबसे बड़ी बात कि जो नियोजित शिक्षक थे, जो पहले से पढ़ा रहे थे, जानकारी मिल रही है कि 50% से अधिक नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से। सरकार ने वादा भी किया था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जिसमें 1,70,000 तो हो ही गया क्या, और 21,391 सिपाही की बहाली है। तो बहुत सारी वैकेंसी बिहार में आ रही है, और इसी तरीके से, इसी फेयर तरीके से परीक्षा होती रहे तो सबके लिए। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सर, कि जिस तरह बीपीएससी में पेपर लीक के बाद जब आंदोलन हम लोग किए थे पिछले साल अगस्त में ही, तो उसके बाद अतुल प्रसाद जी जो चेयरमैन बने, उन्हीं के समय हम लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद बहुत सारा सुधार हुआ, अतुल प्रसाद जी ने भी किया। इसमें सरकार का भी उनको साथ मिला, प्रशासन का भी मिला। और आज जिस तरह से एग्जाम अच्छा से हुआ, 5-6 सेंटर को छोड़ के जहां बायोमेट्रिक की समस्या आई है, बाकी एग्जाम सही से हुआ। और जो मुख्य समस्या होती है पेपर लीक की, तो वो नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या यही व्यवस्था सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी बहाली में लागू नहीं हो सकती? वहां भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि दरोगा बहाली, तो उसको भी कहा जाए कि बीपीएससी परीक्षा, या फिर इसके तरह चेयरमैन बना दीजिए, इनके जैसे आदमी को चेयरमैन वहां बनाइए। क्योंकि उनके जो चेयरमैन है, सीएसबीसी हो या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग या बीएसएससी के, ये लोग मिलते ही नहीं है किसी से, हम लोगों से ना ही बात सुनते हैं, और कोई सुधार करना नहीं चाहते। अभी अमीन बहाली चल रही थी, उसका पेपर लीक हो गया, बीएसएफसी का पेपर लीक, और उसमें जो लोग पकड़े गए उनपे ऐसी धाराएं लगाई गई कि उनको आसानी से बेल मिल गया। माने क्राइम कुछ कर रहे हैं और धारा कुछ लगा रहे हैं, और आर्थिक अपराधिकार को जांच तक नहीं दिया गया, जो कि साइबर सेल है सरकार को। तो इसमें भी सरकार को नजर रखनी चाहिए। चलिए, बहुत आपका धन्यवाद, आप आए स्टूडियो में। और जैसा कि बताया दिलीप जी ने कि इसी तरीके से परीक्षा और परीक्षाएं जो होने वाली है बिहार में, जो और वैकेंसियां हैं, अब सिपाही भर्ती के लिए 27 लाख
अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी परीक्षा होगी। मैट्रिक में भी 16-17 लाख तक अभ्यर्थी रहते हैं, परीक्षार्थी रहते हैं। तो 27 लाख को मैनेज कैसे करेगी सरकार, और जो सिपाही भर्ती का जो CSBC है वो देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।